चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में शनिवार को शहर से जुड़े कई मुद्दों पारित किए गए। इनमें रायपुर कला में कैटल पाउंड का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव भी था। इसके तहत कई तरह की सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। ट्यूबवेल, बरसाती पानी की हार्वेस्टिंग, गोबर गैस प्लांट लगाना आदि कई मुद्दे शामिल थे। वहीं कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन बेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2022 को लागू करने का एजेंडा भी पास हुआ। नगर निगम के दायरे में आती कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और नर्सिंग होम साइट्स को भी लीज होल्ड की बजाय फ्री होल्ड पर करने के लेकर प्रशासन नोटिफिकेशन को अपना लिया गया। वहीं दूसरी ओर चंडीगढ़ रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉग्स बॉय लॉज 2020 में भी संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत जुर्माना राशि जब्त, कुत्तों के मेंटेनेंस चार्ज भी बढ़ोतरी की गई। नॉर्मली मे भी ਅੱਜ जो मेरे ख्याल पिछली बार नहीं सी पास होए हैगे ਅੱਜ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਹੈ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੈਟ ਡੌਗ ਪਾਇਲਰਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋ ਰੋਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ में भी क्लियर हो गए ने। नहीं वो 5000 हाँ अगर नहीं करवाता तो रखी गई, अदरवाइज तो 500 है। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस देखो जिमें साढ़े मतलब क्या सी किरण खैर मैम आ चुके हैं चंडीगढ़, असी उन्होंने नाल भी ये मुद्दा डिस्कस किया तो असी जल्दी उन्होंने एडवाइजर सर कॉल भी की सी ते असी सारे अपने मतलब मिल के किरण खैर मैम नाल एडवाइजर सर को जावांगे। जो भी EVS जो भी टैक्सिस लगे हैं वो रिगार्डिंग असी गल करांगे, उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश करें। हाँ जी, जिमें चलो मैं कहनी है चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉरपोरेशन है, एक साइकिल के दो पहिए नहीं। सानू अगर एटलीस्ट अपनी स्मार्ट सिटी ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ बनाना सानू मिल के चलना चाहिए। मैं उन ऑफिसर्स ਨੂੰ भी कहनी है कि जिमें चलो मतलब एकदम लागू कर दें इंक्रोचमेंट नहीं, सानू भी पता लगता है रियलिटी है। ਅਸੀਂ यही कहेंगे कि कौंसलर ਨੂੰ कॉन्फिडेंस 'ਚ लेना चाहिए, एटलीस्ट ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ एक बार गल करनी चाहिए कि ਅਸੀਂ ਇਹ चीज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आम पब्लिक बिल्कुल परेशान है क्योंकि वो कौंसलर तक ही उन्होंने पहुँच है, उन्होंने ये नहीं पता कि एडमिन के अंडर है या कॉरपोरेशन के अंडर है। इस चीज़ से ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ एडवाइजर सर नाल भी। कम से कम ਤੁਸੀਂ 35 काउंसलर जो अपने अपने वार्ड तो चुने गए ने, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कम से कम एक बार मीटिंग महीने 'ਚ करनी चाहिए ताकि उन्होंने इस चीज़ का पता लगे। चलो मैं समझदी हाँ, देखो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या कुछ है, पर जिमें मैडम ने कहा कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं, अगर उन्होंने मतलब नहीं वो करते हैं तो असी उन्होंने पैनल्टी लावांगे या उन्होंने ठेका रद्द करांगे। नहीं घड़ी में भी मेरे ख्याल ऑफिस च भी इलाज ज़रूरी नहीं है कि कर्मचारियां तो एक मेरे ख्याल ये नहीं है कि असी उन्होंने बंदूआ दिखा रहे हैं, एक तो कि बंदूआ दिखा रहे हैं, असी सिर्फ मतलब वही है कि वो काम ठीक तरह कर सकन, इससे रिगार्डिंग करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि असी उन्होंने नीचा समझ रहे हैं या उन्होंने कुछ और। जो परेशानियां बताई जा रही है उसको भी निगम की ओर से जो है हल नहीं किया जा रहा। ठीक है, वो बारे एक बार देख लेने, अगर उन्होंने लगता है दोबारा उन्होंने डिस्कस करके गल करके असी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करांगे। चुन के भेजा है। और अगर आप वार्ड के अपने लोग देखें, अब जैसे मेरे वार्ड में 18,000 वोट्स हैं, तो अब लोगों ने हमें वहाँ जिता के भेजा है, तो उनके हर सुख दुख में उनकी हर चीज़ जो है वो हमसे जुड़ी हुई है। वो यहाँ पे किसी अफसर को नहीं जानते। अगर आप मैं कहूँ चंडीगढ़ के सिर्फ 5% ही लोग होंगे जो यहाँ पे अफसरों को जानते हैं और जिन्हें अपना काम कराने की समझ है। बाकी 95% ऐसे ही लोग हैं जिनको हर काम अपने काउंसलर से है। आज जब ये एजेंडा आया कि वो इन्होंने 12 पॉइंट बना के एक RFP बनाई जॉइंट कमिश्नर 1 के अंदर, तो हमने ये कहा कि भैया आप ये चीज़ें बना रहे हैं, काउंसलर को इस बात का पता नहीं है, तो उसमें ऊपर से हमें आया था जी ये आपका प्रेरोगेटिव नहीं है। हर चीज़ में हमें कहा था कि आपका प्रेरोगेटिव नहीं है। अगर हमारा प्रेरोगेटिव है ही नहीं तो हमें यहाँ भेजा क्यों है? सब लोग अपने अपने एरिया में से जीत के आए हैं। अगर काउंसलर से कोई काम करवाना ही नहीं है, उसकी कोई सलाह लेनी नहीं है, तो इसको तो फिर चलाने का क्या फ़ायदा है? जो छोटे मोटे डेवलपमेंट के काम है वो तो हम करवा ही रहे हैं और वो तो सारे काउंसलर अपने कहीं ना कहीं करवा ही लेंगे। लेकिन जहाँ कहीं पॉलिसी मैटर है, जहाँ कहीं हमने तय करना है, अब जो ये एजेंडा था लॉयंस कंपनी से जुड़ा हुआ, इसमें सफाई कर्मचारी है उनके बारे में हमें अपनी बात रखनी थी, लेकिन आप हमारा कोई बंदा नहीं ले रहे। फिर बात आ गई जी टाउन पेंडिंग की। पिछले 5 साल से टाउन पेंडिंग कमेटी के अंदर कोई मेयर कोई काउंसलर नहीं। अगर हम होंगे तो हम राय ही देंगे ना, सपोर्ट ही करेंगे कॉर्पोरेशन को। और कहीं ना कहीं जो टाउन वेंडिंग में अंदर जितने बंदे रजिस्टर्ड हैं, जो रेडी वड़ी वाले, उनका भी फायदा होगा। लेकिन अगर आप इलेक्टेड आदमी को लेंगे ही नहीं तो शहर की जनता की आवाज़ आप तक कैसे पहुंचेगी? जो ऑफिसर हमारे यहाँ पर आ रखे हैं वो कहीं ना किसी अलग अलग स्टेट से आ रखे हैं, उनको जनता की आवाज़ है कैसे पता? जनता की आवाज़ तो वही व्यक्ति बजा सकता है जो चुनाव जीत के इस कॉर्पोरेशन में आया है। तो मेरा कहने का मतलब है जो ये 35 पार्षद हैं जो यहाँ पर जीत के आए हैं वो जनता की आवाज़ है और जनता की आवाज़
हर मीटिंग के अंदर आनी चाहिए, चाहे वो टाउन वेंडिंग का मुद्दा हो, चाहे वो कोई ऐसी कमेटी का मुद्दा हो, किसी पॉलिसी से जुड़ा मुद्दा हो, उसमें हमें जो हमारे पार्षद है वो होने चाहिए और जो मेयर है वो होने चाहिए। देखिए, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें जो मेरे पार्षद भाई हैं उनके पास इतनी पावर्स नहीं है कि वो उन कामों को रोक सके। तो मैं यहाँ से, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारे गवर्नर साहब हो, मैं यही बात कहना चाहूँगा कि लोगों के सुख दुख जो हैं, जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, वो काउंसलर को एक अफसर से ज़्यादा पता होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कॉरपोरेशन में काउंसलर को मजबूत किया जाए ताकि लोगों की जो समस्या है उनका जल्द से जल्द छुटकारा हो सके। बिल्कुल सही कहा सर आपने। ये जो मुद्दा है तकरीबन मेरे समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लॉयन कंपनी जो है मेरे समाज के लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण करती है। उन्हें फाइल भरने के चार्जेस लिए जाते हैं जो कि किसी से 70,000 किसी से लाख रुपया ऐसे करके उनसे पैसे लिए जाते हैं। और किसी अफसर से कोई अगर बात की जाए हमारे अपने भाइयों के, सफाई कर्मचारी भाइयों के अधिकारों के बारे में, तो वो बात करना ही पसंद नहीं करते। हम तो मतलब लॉयन कंपनी जो है पूर्णतः हमारे समाज के लोगों का शोषण कर रही है। मेरा अपना मत है और समाज के हित में मैं चाहूँगा कि लॉयन कंपनी का जो ठेका है वो ख़त्म होना चाहिए और जो लोग सफाई कर्मचारी हैं उन्हें एमसी के तहत रखा जाए, रेगुलेशन किया जाए, क्योंकि काफ़ी समय से इन्हें ठेकेदारी के पर रखा गया है जिससे उनका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। सर पास इसलिए किया गया क्योंकि सप्लीमेंट एजेंडा ये पहले टेंडर दे चुके हैं, बट उसमें जो कुछ कंडीशनें थी वो मेरे समाज से जुड़ी हुई कंडीशनें थी जो उनके बेनिफिट्स से जो सफाई कर्मचारी को दिए जाने थे, तो इस कारण वो एजेंडा पास करवाया गया। ये ऐसा होना, एक तो सप्लीमेंट्री एजेंडा था, हमें ऑन टेबल दिया गया। अब प्रॉपरली इसके बारे में नहीं पता था कि कई पार्षदों को, कईयों को पता था। जिन्हों को नहीं पता था तकरीबन उन लोग विरोध में थे। जैसे मेरे समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा था तो मुझे उसके बारे में पता था और मैंने अपने जो साथी काउंसलर हैं उन्हें बोला कि इसे पास किया जाए क्योंकि मेरे समाज का मुद्दा था। नहीं सुधरेगी क्योंकि लॉयन कंपनी दिखाती तो वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के हो रहे हैं, खाने के हो रहे हैं, वो वाला काम है। दिखाते तो हमें 60 एम्प्लॉयज हैं, होते 40 भी नहीं है वार्डों के अंदर, और उनसे काम लिया जाता है 60 लोगों का। तो ये भी तो हैं। और एक्स जो हमारे पार्षद हैं, मेयर हैं, उनके घरों में अभी भी उनके लोग जो हैं काम करने जा रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं हमारे जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा है। बिल्कुल ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਿਛਲੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਊਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਹਾਊਸ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਿਛਲੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ मूलभूत सुविधावां नहीं दिंदे उदों तक तुसी मतलब इन्हां दे टैक्स ना लाया जाए, क्योंकि देखो कम्यूनिटी सेंटर नहीं है कई पिंडां दे विच, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, सड़कों का बुरे हालात ने, सीवर का बुरे हालात है, स्टोरम के बुरे हालात है, पीने वाले पानी दी सुविधावां नहीं हैं कई जगह पर। इस करके असीं यही कह दी कि टैक्स लाओ, असीं टैक्स के विरोध नहीं करते, पर असीं उन्होंने एक बार शहर की तर्ज से डिवेलप तो कर ली, उस तो बाद टैक्स देने किसी को कोई इतराज़ नहीं। बिल्कुल इसका विरोध कराया, मैनूं उम्मीद है कि ये टैक्स रुकेगा और जिहड़े पिंडां दे वसनीक ने उन्होंने इस चीज़ का दोबारा तो टैक्स तो बचणगे। बता दें कि चंडीगढ़ में नगर निगम की बैठक हुई जिसमें कई प्रस्ताव पारित हुए, तो वहीं अलायंस कंपनी के ठेके पर भी सवाल उठे। न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया के लिए चंडीगढ़ से परसन बर्मन की रिपोर्ट।